चलिए आज की क्लास में हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें मॉडर्न अप्रोच हम करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। इसके अंदर देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि अकाउंट्स को, ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी, ये 5 बेसिक कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे एसेट और एक्सपेंस है, इन दोनों का जो नेचर होता है, एसेट और एक्सपेंस का जो नेचर होता है, ये सिंपल सा याद रखना है कि डेबिट के अंदर इसे इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो। अगर आपकी एसेट है, आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे आपने डेबिट में डालना है। सिमिलरली अगर आपके ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, सेल कर रहे हो आप, ठीक है, एक्सपेंस आपके रिड्यूस हो रहे हैं, तो उस केस में आपने इसे किस में डालना है, क्रेडिट साइड में। तो आप इसे डालेंगे क्रेडिट में, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमने कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, इन तीनों का जो पैटर्न है, ठीक है, वो सेम चलेगा। ये तीनों के तीनों हमारे जो होते हैं, ये डेबिट साइड में हमेशा क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, और क्रेडिट साइड में ये इंक्रीज करते हैं। इनका जो नेचर है वो यही बताता है कि अगर कैपिटल दिखे आपको, लायबिलिटी दिखे, रेवेन्यू दिखे, रेवेन्यू मींस इनकम, ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्रेडिट में डालना है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में डालना है। एसेट है, एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में डालना है। अब चलिए देख लेते हैं कि एसेट क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या है, ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो एसेट्स में हम किस किस को काउंट करेंगे। एसेट्स में हम जैसे काउंट करते हैं, जैसे बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, स्टॉक, ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो आपने डेबिट में डालना है, अगर कुछ भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में डालना है। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस में क्या आ गया, जैसे कि बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कह सकते हैं, रेंट कह सकते हैं, ये सारे हमारे लिए क्या है, सैलरी, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। और ये एक्सपेंस अगर हमारे इंक्रीज होंगे तो हमें डेबिट में डालना है, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में डाल देना है। ऐसे ही अब कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल क्या है, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर ऑनर, तो इसके अंदर तो ऐसा कोई चेंजेस आएगा नहीं। अब लायबिलिटी, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये क्या हो गया हमारे लिए, लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। रेवेन्यू में जैसे कि सेल्स आ गया, इंटरेस्ट रिसीव है आपको, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू बनेगा। आपको कहीं से कोई कमीशन मिल जाती है तो ये हमारे रेवेन्यू में पार्ट बनेंगे। तो यानी मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल सा 5 के बेसिक कैटेगरी बाकी हमारे पास, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, और इसके बेसिस पे इनके आपके अकाउंट्स आपको पता ही होंगे ऑलमोस्ट। तो इसके बेसिस पे हमने क्या करना है कि अगर हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट में, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में, ऐसे ही हमारे पास एक्सपेंस का सेम फॉलो होगा, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, अगर ये आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में डालना है, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में डालना है।